Hello and welcome back to my channel Lavneesh Sir Ki Class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet, assessment worksheet number 7, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject social science and what will have to do. हमें करना क्या है? यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं जिनकी कुछ ऑप्शंस भी हैं. आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसके अगेंस्ट जो सर्कल दे रखा है उसको डार्कन करना है. बहुत इजी है और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके आगे जो पेपर होने वाले हैं ना फर्स्ट टर्म के, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. क्वेश्चन नंबर 1 इज विच आर द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी और एक्टिविटीज आउट ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दी गई एक्टिविटीज या एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर की हैं. फॉरेस्ट्री प्राइमरी सेक्टर है, पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन वो भी है, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन वो भी है, मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं है क्योंकि ये तो सेकेंडरी सेक्टर की है. तो कौन सी ऑप्शन सही होगी? 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4 या ऑल ऑफ द अबव? तो राइट ऑप्शन इज बी, 1, 2 एंड 3 वाली ऑप्शन. नाउ सेकंड क्वेश्चन. Second question is which one of the following is included in secondary sector. Secondary sector में इनमें क्या include होता है? Health नो क्योंकि ये टर्शरी सेक्टर है. मार्केटिंग ये भी टर्शरी सेक्टर है. मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी है. तो राइट आंसर इज सी, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसमें से क्या होता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में चेंज किया जाता है. थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड थ्रू. ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इनमें से किसके थ्रू किया जा सकता है? एजुकेशन यस, ट्रेनिंग यस, मेडिकल केयर यस, या डी इज ऑल ऑफ द 3? लास्ट ऑप्शन इज राइट, ऑल द 3. Now next question. Question number 4 is which age group of children does the सर्व शिक्षा अभियान aim to promote education in. यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसमें से किस एज ग्रुप के चिल्ड्रन को प्रमोट किया जाता है? 6 to 10 years, 5 to 3 years, 6 to 14 years और 7 to 12 years. Right answer is 6 to 14 years. Right answer is C, 6 to 14. Now question number 5. If a person cannot find jobs during some months of the year, which type of unemployment is it called? यानी इनमें से अगर कोई व्यक्ति महीनों के कुछ दिन काम नहीं पाता तो उसको किस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज ए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी बेरोजगारी, जब उसको कुछ मंथ्स एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन. यानी पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? लिटरेसी रेट यस, हेल्थ वो उस पर भी, स्किल उस पर भी, एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव. राइट आंसर इज डी, ऑल द अबव, सभी पर डिपेंड करती है यहाँ जो तीनों दे रखे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर में इसमें क्या इंक्लूडेड होता है? फिशिंग नो, ये तो प्राइमरी सेक्टर है. फार्मिंग भी प्राइमरी सेक्टर है. माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर है. लास्ट हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आती हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट, हेल्थ सर्विसेज. नाउ 8th क्वेश्चन. सेल्फ कंजम्पशन इज नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज नॉन मार्केट एक्टिविटी है ये. नाउ 9th क्वेश्चन. ये जो 9th और 10th क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आने वाले हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा. इसमें क्या होता है, एक असर्शन यानी एक स्टेटमेंट होती है और उसका रीजन होता है. जैसे कि द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन इम्प्रूव्स एंड बिकम्स अ ग्रेट लायबिलिटी. रीजन क्या है? द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल फैसिलिटीज. देखिए जो आपको जो ऑप्शन दे रखी है वो है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दूसरी ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी आर गलत है, और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. देखिए जो फर्स्ट है ना ये रॉन्ग है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इंप्रूव होती है तो वो लाइबिलिटी नहीं बनती है, वो असेट बन जाती है. ठीक है, लेकिन इसका रीज़न बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट इन सब के फॉर्म में की जाती है, एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में और मेडिकल फैसिलिटीज़ की फॉर्म में. तो राइट ऑप्शन इज डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू.
देन क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन स्टेटमेंट क्या है, एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट मोर इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के एजुकेशन में और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। रीज़न क्या है, एजुकेटेड चिल्ड्रन कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बाय मेकिंग ग्रेटर यूज ऑफ द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो एजुकेटेड बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, वो उनके आसपास जो भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करके अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए ये दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए इज राइट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन गुड बाय।